दोस्तों, मैं आपसे छोटी छोटी चीज़ें जो ज़िंदगी में कई बार लोग ध्यान नहीं देते हैं और उस वजह से वो बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं, उस विषय में मेरे को बोलना। और कई लोग जो है अलर्ट भी हैं, वो फॉलो करते हैं, वो अपने को परेशानी से बचा लेते हैं। और कई लोग ऐसे हैं, कई बार ध्यान नहीं देते हैं, उस वजह से वो अननेसेसरी प्रॉब्लम की तरफ उलझ जाते हैं। मेरा जो प्राइवेट सेक्टर हो, खासकर वो प्राइवेट सेक्टर जो एम्प्लॉइज़ हैं, है ना, उनके लिए है कि इवन गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज़ के लिए भी है कि आप अपना जनरल इंश्योरेंस कंपनी से दुर्घटना बीमा जरूर कराएं। आप रोड में चलते हैं तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है। आप कितने अच्छे ड्राइविंग करते हैं और दूसरे साइड से गलती से आपका एक्सीडेंट, चोट लग सकती है, आपको टेम्परेरी नुकसान हो सकता है, 1-2 महीना बिस्तर में चले जाए, जिससे आपको बिजनेस या नौकरी का नुकसान हो, पैसे के नुकसान हो, तो और दवाइयों का खर्चा भी बढ़े है। इन सब को देखते हुए जनरल इंश्योरेंस कंपनी से आप अपना अपनी इनकम के हिसाब से एक दुर्घटना बीमा है, उसका प्रीमियम बहुत कम होता है। 1 लाख रुपए में लगभग 200 रुपया है, तो आप 5 लाख रुपया इनकम के हिसाब से या 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा करा सकते हैं। तो 10 लाख रुपए का मतलब है आपका 2000 रुपये जो है महीने का, लगभग 2000 रुपये साल का जो है वो आपका प्रीमियम आएगा। आपको बाई चांस कभी भी कोई दुर्घटना होती है तो आपको उसमें दुर्घटना बीमा के साथ में आपको वो देते हैं, जो आपका कोई जो ऑफिस नहीं जा पा रहा, तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो फिर आप उसको वीकली कंपनसेशन होता है, जो 10 लाख रुपए में लगभग वो 8-10 हज़ार रुपये महीना, उस 10 हज़ार रुपये हफ्ता देंगे। मैं जो आप, मगर एक चीज़ इसमें कंडीशन ये है कि आपकी वो जो लॉस है उससे ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देगी, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस है ये आपका प्रॉफिट का सब्जेक्ट नहीं है, ये आपको लॉस कंपनसेशन का है। तो ये दिमाग में यदि कि हमारे कि ये बीमा बहुत ज़्यादा करा लें और हमारा चोट लगती है या कुछ नुकसान होता है तो हमको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए, इसमें वो ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। आपकी जो इनकम है जो उसके हिसाब से आप, और ये मैक्सिमम 1 साल तक वो देते हैं। 1 साल तक वो पर वीक के हिसाब से जितना 53 हफ्ते का जो कंपनसेशन है वो देते हैं। और हमारा कहना है, खासकर जो है जो लोग जो मेडिक्लेम पॉलिसी एक अमाउंट की ले लें, इसमें मेडिक्लेम में एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी होती है, जिसमें बच्चे और वाइफ भी सब शामिल हो जाते हैं। से 1 लाख रुपए जो भी सब लोगों का हो जाएगा, प्रीमियम भी कम आता है, जो भी है वो आप ले सकते हैं। उससे आपकी चिंता नहीं रहेगी कि कभी अचानक कोई बड़ा खर्चा आता है तो आपका मेडिकल जो है रिम्बर्समेंट हो जाता है। दूसरा बात हमारा कहना है कि आप कार या स्कूटर या कोई भी चीज़ है, बाइक है, उसका कम से कम थर्ड पार्टी बीमा जरूर से जरूर करवा लें। यदि आपकी गाड़ी, आप जा रहे हैं सड़क से, आपसे गलती से भी दुर्घटना हो जाती तो जो सामने वाला विक्टिम पार्टी वो आपके पे मुकदमा लगा सकता है। अब क्या होगा कि उसमें उसका क्या नुकसान हुआ, क्या हुआ, सारा क्लेम आपके ऊपर आ जाएगा। इसलिए थर्ड पार्टी जब इंश्योरेंस देते हैं तो वो लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी को आ जाती है,
वो इंश्योरेंस कंपनी अपना जो भी सेटलमेंट करती है उसका कोर्ट में केस चलता है, वो मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल है, वो वहाँ से फाइनल होता है, उसका पेमेंट उस इंश्योरेंस कंपनी देती है। उसमें आप क्लेम से आप बच जाते हैं। बस एक चीज़ जरूर है कि आप ड्राइविंग के समय ड्रिंक नहीं किए हो, वैलिड डीएल होना चाहिए, सब कुछ चीज़ें हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। यदि आप बाई चांस थर्ड पार्टी आपने लापरवाही से नहीं कराया और उसी समय क्लेम हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आप फालतू की प्रॉब्लम में आ जाए। सपोज वो जो सामने जिसको चोट लगी है वो बड़ा हाई सैलरी वाला या हाई इनकम ग्रुप का बिजनेसमैन है, तो आपका घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। उसको कंपनसेशन देनी है, वो आपकी डायरेक्ट लायबिलिटी, आपका दुकान मकान सब कुछ बिक जाएगा। इसलिए आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। आप इसका बड़ा ध्यान रखें। आप ये जितने भी बीमा हैं जो थर्ड पार्टी हो या और बीमे, ये एक तो आप 1 महीना पहले करा सकते हैं, 1-1.5 महीना पर। लास्ट डे का इंतजार मत करें। कभी शनिवार होता है, छुट्टी के दिन होता है, उसमें पर आपका लैप्स हो गया तो आप 1 महीना पहले करा दिए, वो आपको उसमें 1 रुपये का नुकसान नहीं हो। जब आपका ख़त्म हो रहा है उसके बाद ही आपका बीमा होगा, आपकी चिंता नहीं बिल्कुल नहीं रहेगी। दूसरा मेरे को एक और कहना है, आप जो भी व्हीकल ओनर्स हैं उनके लिए, चाहे प्राइवेट हों चाहे गवर्नमेंट के, और उनकी पर्सनल गाड़ियां हैं या कमर्शियल गाड़ियाँ, हमारा कहना छोटा यदि इंश्योरेंस आपने कंप्रेहेंसिव बीमा कराया, छोटा क्लेम है, सपोज कार में 2-3-4 हज़ार रुपये क्लेम है, तो आप ये क्लेम मत करिए इंश्योरेंस कंपनी में। छोटा क्लेम छोड़ दीजिए। जब आपका बड़ा क्लेम हो, नुकसान ज़्यादा है, तभी आप क्लेम करें। छोटे क्लेम में क्या होता है कि आपका जो है वो नो क्लेम बोनस चला जाता है, और नो क्लेम बोनस चला जाता है हमें 2-3-4 हज़ार रुपये, तो आपका अगला जो इंश्योरेंस होगा वो आपको महंगा मिलेगा। आपने पहला 2,000 रुपये क्लेम लिया और बाद में आप 2-3 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये इंश्योरेंस का प्रीमियम अगले साल से बढ़ गया, तो क्या फ़ायदा? आपने नुकसान कर लिया, फायदा। तो इससे अच्छा है कि जब बड़े इंश्योरेंस क्लेम हो तभी करें, छोटे मत करें। छोटे से अननेसेसरी जो है वो रिकॉर्ड जनरेट होते हैं, बार बार क्लेम कर रहे हैं, तो आपको एनसीबी जो नो क्लेम बोनस हो वो नहीं मिलती है। तो ये कृपया आप एक चीज़ ध्यान रखें, ये हमको थोड़ा सा ये बताना था, ये आपके लिए ज़रूरी है। जो ये चीज़ें जो रिटायर नहीं है उनके लिए भी, सभी के लिए ज़रूरी है। और ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।